नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। एलआरटी कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। नवनिर्वाचित महापौर तथा उपमहापौर ने संभाला पदभार। मराठमोले तरीके से नवनिर्वाचित महापौर तथा उपमहापौर का किया गया स्वागत। सड़क हादसे में तेंदुए की मौत। बीते कुछ दिनों में दूसरी बार सड़क हादसे में हुए तेंदुए की मौत। शहर में फिर से वर्ली के अड्डे खुलेआम शुरू। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश की हो रही अनदेखी। अपने आप को आईबी का अधिकारी बताने वाला शख्स गिरफ्तार। न्यायालय ने पुलिस हिरासत में रखने के दिए आदेश। कच्चे कुएं में गिरने से 3 वर्षीय बालिका की मौत। मासूम का शव निकालने के लिए बचाव दल को करनी पड़ी मशक्कत। अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित महापौर तथा उपमहापौर ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। ढोल ताशे लगाकर तथा तुतारी बजाकर उनका उत्साह से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने दोनों को उनके कार्यकाल को लेकर शुभकामनाएं दी। आज शाम महापालिका में शहर सुधार आघाड़ी की महापौर शारदा खेड़कर और उपमहापौर अमोल गोगे का पदग्रहण समारोह हुआ। इस मौके पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुहासिनीताई धोत्रे मौजूद थी। महापौर को बधाई देने के लिए शहर सुधार आघाड़ी के मुख्य पदाधिकारी, गट नेता और मित्र पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा विधायक वसंत खंडेलवाल, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल मौजूद थे। इस दौरान राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप के जिलाध्यक्ष संग्राम गावंडे और शहर सुधार आघाड़ी के मुख्य सदस्य मौजूद थे। बीजेपी गट नेता पवन महले भी मौजूद थे। महापौर के पदग्रहण के बाद उपमहापौर ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों ने कहा कि वह शहर विकास के लिए कटिबद्ध है। आज मला महापौर झाल्यानंतर अकोला शहराचा विकास करण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मला आनंद होत आहे आणि अकोल्याचा सर्वांगीण विकास कसा करता येईल याच्यासाठी मी नेहमीच प्रयत्नशील राहणार। अकोल्यात स्वच्छ पाणी, स्वच्छता, रस्ते, वॉकिंग ट्रॅक याच्याकडे प्राधान्याने लक्ष देईल आणि अकोल्याला स्मार्ट सिटी कशी बनवता येईल याच्याकडे प्राधान्याने लक्ष देईल। नमस्कार, सर्व अकोला महानगरपालिकेच्या जनतेला माझा नमस्कार। आजचा दिवस हा माझ्यासाठी जीवनातला सर्वात मोठा दिवस आहे आणि हा दिवस माझ्यासाठी भारतीय जनता पार्टी व मित्रपक्ष शहर सुधार आघाडी यांच्या सर्व मित्रपक्षांचे मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि मायबाप जनते ज्यांनी मला आशीर्वाद दिला, आमच्या सर्व मित्रपक्षांना ज्यांनी आशीर्वाद दिला त्यांचेसुद्धा मी मनापासून धन्यवाद देतो। आणि ही केवळ भारतीय जनता पार्टीच आहे की एक ऑटो रिक्षा चालवणाऱ्या माणसाच्या मुलाला भारतीय जनता पार्टीने आज शहराचं उपमहापौर केलं। जीवनामध्ये आम्ही जेवढंही केलं, आज भारतीय जनता पार्टी आणि मित्रपक्षांचा आम्ही मनापासून खूप खूप धन्यवाद देतो। आणि हे माझ्या मायबाप जनतेला विनंती करतो ज्यांनी मलाही मतरूपी आशीर्वाद दिले आणि आमच्या सर्व मित्रपक्षांना दिले, येणाऱ्या काळामध्ये मूलभूत सुविधा जेही राहतील, साफसफाई, रोड, नाली, लाईट याच्यासाठी आम्ही 24 तास सेवाही देऊ आणि येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये जेही काम करता येईल ते पूर्ण ताकदीनिशा करू आणि प्रत्येकाला सोबत घेऊन करू। अगर सड़क पर वन्यजीव मर रहे हों तो वन विभाग क्या कर रहा है, यह सवाल उठ रहा है। ऐसे ही एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बालापुर से वाड़ेगांव रोड पर एक अनजान गाड़ी की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन, यह सवाल निर्माण हो रहा है। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि बालापुर से वाड़ेगांव रोड पर अनजान गाड़ी की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। सवाल यह पूछा जा रहा है कि जब वन्यजीव जंगल से बाहर आ रहे हैं तो वन्यजीव विभाग तथा वन विभाग आंखें क्यों मूंदे हुए हैं।
जहां वन्य जीवों की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं तेंदुओं को बचाने के लिए लापरवाही बरती जाने की तस्वीर सामने आई है। आज सुबह सड़क हादसे में एक तेंदुए की मौत हो गई। अकोला वन विभाग को जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे थे। मरा हुआ तेंदुआ मादा है, जिसकी उम्र 2 से 2.5 साल बताई जा रही है। इस परिसर में यह तेंदुआ पहले भी देखा गया था। शहर में वर्ली मटके के अड्डे खुलेआम शुरू हो गए हैं, ऐसा नागरिक आरोप कर रहे हैं। इन वर्ली मटके के अड्डों को पुलिस विभाग के किन अधिकारियों का आशीर्वाद है, यह सवाल निर्माण हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारी इस ओर गंभीरता से ध्यान दे, ऐसी मांग हो रही है। शहर में वर्ली मटका धड़ल्ले से चल रहा है, ऐसा आरोप स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। महापालिका चुनाव के बाद भी यह सवाल उठ रहा है कि जांच एजेंसी बेखबर है या बेखबर होने का नाटक कर रही है। जांच एजेंसी में आखिर कौन है जो शहर के इन मुख्य चौक में चल रहे वर्ली मटकों को आशीर्वाद दे रहा है? रोना है कि स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसी की दुर्लक्षता के कारण वर्ली मटका धड़ल्ले से चल रहा है। चाहे जवाहर नगर चौक हो, पुराना शहर हो या गांधी चौक, वर्ली मटका धड़ल्ले से चल रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर किसकी दुर्लक्षता और आशीर्वाद से गैर कानूनी धंधा खुलेआम चल रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक कथित आईबी अधिकारी के आने से हड़कंप मच गया। एक शख्स साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में गया और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं भोपाल में आईबी ऑफिसर हूं। यह घटना रविवार को हुई। हालांकि जांच करने पर इस नकली अधिकारी का पर्दाफाश हुआ। एक व्यक्ति अपने आप को आईबी अधिकारी बताकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साइबर विभाग में पहुंचा था। वहां के साइबर विभाग में उसने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक की सूचना से मैं यहां भोपाल से एक केस की जांच करने आया हूं और मुझे यह मोबाइल अनलॉक करवाना है। लेकिन साइबर सेल पुलिस को शख्स की बातों पर शक हुआ। उन्होंने तुरंत एसपी अर्चित चांडक से संपर्क किया। एसपी चांडक ने साफ किया कि मैं ऐसे किसी शख्स से नहीं मिला हूं और न ही किसी को साइबर विभाग भेजा है। शक बढ़ने पर एसपी चांडक ने तुरंत अपर पुलिस अधीक्षक रेड्डी को मौके पर भेजा। पुलिस ने जब पूरी जांच की तो पता चला कि वह युवक नकली आईबी ऑफिसर था। इस मामले में पुलिस ने जलगांव निवासी डॉक्टर विश्वरेत विश्वनाथ पाटिल को गिरफ्तार किया है। रविवार को जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने आरोपी को 3 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पोलीस अधीक्षक कार्यालयामध्ये काल एक व्यक्ती तोटे अधिकारी की मी आयबीचा अधिकारी आहे असं म्हणून पोलीस अधीक्षक कार्यालयामध्ये त्या ठिकाणी गेला होता। तेथील अधिकाऱ्यांना तात्काळ लक्षात आलं की हा आयबीचा अधिकारी नाही आहे। त्याला अधिक विचारपूस केली असता त्यांनी कबूल केले की मी आयबीचा अधिकारी नसून मी आपल्याशी खोटं बोललो। एसपी ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांनी तशी माहिती पोलिस खदा येथे दिल्याने त्यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यातील तोटे अधिकारी ज्यांनी आयबीचं ऑफिसर असल्याचं सांगितलं असा आरोपी नामे विश्वरेत विश्वनाथ पाटील राहणार जळगाव याला आम्ही तात्काळ अटक केलेली आहे। काल माननीय न्यायालयात त्याला हजर केले असता 3 तारखेपर्यंत त्याचा आम्ही पीसीआर मिळवलेला आहे आणि आमचा पुढील तपास सुरू आहे। बाहरी राज्य से वाशिम जिले की ईंट भट्टियों पर काम करने के लिए आए गरीब मजदूर परिवार की 3 वर्षीय मासूम लड़की खेलते समय एक कच्चे कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। इस मासूम का शव बाहर निकालने के लिए संत गाड़गे बाबा आपातकालीन टीम के सदस्यों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पेट की आग बुझाने के लिए मध्य प्रदेश बुरहानपुर जिले के जीर पंजरिया निवासी कुछ गरीब परिवार वाशिम जिले की ईंट भट्टियों पर काम करने के लिए आए हैं। धनसिंह सिसोदिया नामक मजदूर की 3 वर्षीय मासूम सुंदरी नामक बालिका खेलते समय परिसर के एक कच्चे कुएं में गिर गई। इस कुएं पर संरक्षक दीवार नहीं थी। कुएं में गिरी मासूम की डूबकर मौत हो गई। घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। कुआं कच्चा व गहरा होने के कारण कुएं में उतरने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे में बालिका का शव बाहर निकालने के लिए पिंजर के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन टीम की सहायता ली गई। टीम के सदस्य घटनास्थल पहुंचने के बाद रस्सी की सहायता से कुएं में उतरे थे। कुएं में पानी व कीचड़ बड़ी मात्रा में होने के कारण बालिका का शव बाहर निकालने के लिए टीम के सदस्यों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अथक प्रयासों से इस मासूम बालिका का शव बाहर निकाला गया। इस समय स्थानीय लोगों ने
संत गाड़गे बाबा बचाओ दल की हिम्मत और तत्परता की तारीफ उपस्थित सभी ने की। दीपक सदाफले के नेतृत्व में संत गाड़गे बाबा टीम के सदस्यों ने कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए नागरिकों की जान बचाई है तथा कई मृतकों के फंसे हुए शवों को बाहर भी निकाला है। टीम के इस प्रयास को लेकर कई बार उनका शासन द्वारा सत्कार भी किया गया है। अपने सामाजिक कार्य के लिए प्रसिद्ध वहदते इस्लामी अकुला द्वारा भव्य नेत्रदान शिविर का आयोजन शहर में किया गया। इस शिविर का 250 से अधिक मरीजों ने लाभ उठाया। देखते हैं हमारे संवाददाता यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए वहदते इस्लामी हिंद और वहदते फाउंडेशन अकुला द्वारा शहर की प्रसिद्ध अमरीन उर्दू हाई स्कूल अकोट फाइल में एक विशाल निःशुल्क नेत्रदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में 250 से अधिक नेत्र रोगियों की आंखों की गहन जांच की गई। शिविर में मुख्य रूप से प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद इमरान और इनसाइट आई हॉस्पिटल की अनुभवी टीम ने अपनी सेवाएं प्रदान की। साथ ही डॉक्टर सरोज खान ने भी मरीजों का परीक्षण किया और उन्हें आंखों की देखभाल के लिए उचित परामर्श दिया। जांच के बाद 100 से ज्यादा जरूरतमंद मरीजों को चश्मों का वितरण किया गया। साथ ही सभी मरीजों को दवाइयां और आई ड्रॉप्स भी मुफ्त दिए गए। शिविर के दौरान जिन मरीजों में मोतियोबिंद के लक्षण पाए गए, उनके ऑपरेशन न्यूनतम खर्च पर करने की व्यवस्था की गई है। आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों के नंबर और अन्य बीमारियों की भी सटीक जांच की गई। अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का यह प्रयास समुदाय के उन लोगों के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं कर पाते। ऐसा आह्वान आयोजक समिति ने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहदत इस्लामी अकोला और वहदत फाउंडेशन के इश्तराक से अमरीन स्कूल अकोट फाइल में आंखों के जांच का कैंप रखा गया है। वहदत इस्लामी चूँकि एक दीनी तहरीक है और शोबे खिदमत खल्क के मुख्तलिफ काम अंजाम देती है, तो आज यहाँ पर आंखों का जांच कैंप रखा गया है जिसमें डॉक्टर सैयद इमरान साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इसमें मरीज़ों के लिए ड्रॉप्स दवाइयाँ मुफ्त में रखी गई है, साथ ही चश्मे भी रखे गए हैं। और यहाँ पर जो ऑपरेशन के पेशेंट निकलेंगे इंशाल्लाह कम से कम कीमत में उनका ऑपरेशन करके दिया जाएगा। चूँकि वहदत इस्लामी दीनी खिदमत अंजाम देती है, समाजी खिदमत अंजाम देती है, जैसे रमज़ान किट हो, जीएमसी में खाना बांटना हो, कानूनी चाराजोई हो या फिर मरीज़ों की इमदाद हो, मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में वहदत इस्लामी अपने काम अंजाम देती है। तो अकोला की अवामुन्नास से गुजारिश है कि वो वहदत इस्लामी का भरपूर ताउन करे और तन मन धन से वहदत इस्लामी का साथ दे। सर कितने सालों से ये अल्हम्दुलिल्लाह अकोला में 14वां आंखों का जांच कैंप है। अकोला के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लिए जा चुके हैं, जो बड़े बड़े मदारिस हैं वहाँ पर भी कैंप लेने का सिलसिला शुरू है और पिछले कई सालों से ये काम वहदत इस्लामी कर रही है। इस आयोजन को सफल बनाने में वहदते इस्लामी व वहदते फाउंडेशन अकुला के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सराहनीय योगदान दिया। सुबह से ही मरीजों के पंजीकरण से लेकर उनके उपचार और दवाई तक सभी सदस्यों ने समर्पित भाव से सेवा प्रदान की। स्थानीय नागरिकों ने वहदते इस्लामी, वहदते फाउंडेशन और डॉक्टर्स की टीम के इस नेक कार्य की जमकर सराहना की। आरआरसी न्यूज के लिए अकोला महाराष्ट्र से यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। स्वर्गीय अजित दादा की अस्थि कलश को दर्शन के लिए अमरावती रेलवे स्टेशन चौक स्थित जनसंपर्क कार्यालय में रखा गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दादा की अस्थियों के दर्शन किए। स्वयं राष्ट्रवादी के विधायक संजय खोड़के अस्थियां लेकर अमरावती पहुंचे थे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव तथा विधायक संजय खोड़के सोमवार को अमरावती संभाग के पांचों जिलों और वर्धा जिले के लिए स्वर्गीय अजितदादा पवार की अस्थि कलश लेकर अमरावती पहुंचे। बाद में हर जिले के अस्थि कलश रेलवे स्टेशन चौक स्थित उनके जनसंपर्क कार्यालय में संबंधित जिलों के राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्षों को सौंप दिए गए, जबकि अमरावती के राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार ने अमरावती जिले के लिए लाया गया अस्थि कलश विधायक सुलभाताई खोड़के के रेलवे स्टेशन चौक स्थित जनसंपर्क कार्यालय में रखा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार, सर्वदलीय कार्यकर्ताओं और अमरावती जिले के नागरिकों ने शाम 7 बजे तक जनसंपर्क कार्यालय में अस्थि कलश के दर्शन किए। विधायक संजय खोड़के ने बताया कि मंगलवार सुबह श्री गुरुदेव मंडल की परंपरा के अनुसार अजित दादा पवार की अस्थियां गुरुकुंज मोजरी के पवित्र तालाब में विसर्जित की जाएंगी। शेगांव तहसील के हिंगना बैजनाथ स्थित नवनाथ महाराज की मूर्ति की विडंबना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर शहर में आज युवा नाथ संगठन व सकल हिंदू समाज की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला गया। शेगांव तहसील अंतर्गत आने वाले हिंगना बैजनाथ में नाथ संप्रदाय के तथा वारकरी संप्रदाय के श्रद्धा स्थान पूज्य श्री नवनाथ महाराज की मूर्ति की अज्ञात समाज कंटक द्वारा विडंबना की गई थी। इस घटना का विरोध करने के लिए व दोषी समाज कंटकों को तत्काल खोजकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इसके लिए सकल हिंदू समाज व युवा नाथ संगठन के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार सुबह जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। शहर के आराध्य देवत श्री राजराजेश्वर मंदिर से शुरू हुआ यह मोर्चा जय हिंद चौक, महाराणा प्रताप चौक, तहसील कार्यालय से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा, जहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर सकल हिंदू समाज और युवा नाथ संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बुलढाणा जिल्हा शेगाव तालुक्यातील हिंगणा वैजनाथ गावात मागच्या मंगळवारी एक संतापजनक प्रकार उघडकीस आला। गावातील नवनाथ मंदिराच्या 9च्या 9 मूर्त्या खंडित करण्यात आल्या, त्यांचे शिर धडावेगळे करण्यात आले। हा अतिशय संतापजनक प्रकार आहे। थंड डोक्याने कोणत्यातरी व्यक्तीने कॉन्क्रीटच्या असलेल्या पुरातन मूर्त्या जवळपास त्या मूर्त्या तोडायला 1 ते 1.5 तास 2 तास लागले असतील। थंड डोक्याने केलेलं काम आहे। यांच्यावर त्या माती फिरूंवर कडक कारवाई करण्यात यावी, त्याकरिता आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नाथ समाज, सनातन हिंदू समाज आणि सर्व हिंदू संघटनांतर्फे या ठिकाणी एक मोर्चा आपण आणला आहे आणि माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदन दिलं आहे की त्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि त्याला मला तर वाटतं त्याला फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे, अशी मागणी आम्ही या मोर्चातर्फे प्रशासनाला केली आहे। खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले शिवनेरी वाइन बार के कर्मचारियों ने रविवार रात को एक ग्राहक के साथ मारपीट की। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खदान पुलिस थाने में ग्राहक तथा बियर बार के कर्मचारियों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले शिवनेरी बियर बार में रविवार की रात एक व्यक्ति खाना खाने गया था। वहां बिल को लेकर उसका कर्मचारियों से विवाद हो गया। इसके बाद बियर बार के कर्मचारी व ग्राहक के बीच जोरदार मारपीट हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना को लेकर ग्राहक तथा शिवनेरी बियर बार के कर्मचारियों ने एक दूसरे के खिलाफ खदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खदान पुलिस इस घटना की आगे की जांच कर रही है। पुराना शहर के वाशिम बाईपास चौराहा तथा वाशिम की ओर जाने वाली सड़क पर लगे ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गए हैं। इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जबकि इस जरूरी चौराहे से रोजाना बड़ी मात्रा में यातायात लगा रहता है, लेकिन सिग्नल यंत्रणा में खराबी होने के कारण यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना होने के आसार नजर आ रहे हैं। वाशिम बाईपास चौराहों पर खासकर सुबह और शाम भीड़भाड़ के समय ट्रैफिक जाम की समस्या निर्माण हो रही है, जिससे वाहन दुर्घटनाओं का धोखा निर्माण हो रहा है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल यंत्र बंद पड़ने के कारण 2 पहिया रिक्शा व 4 पहिया वाहन चालकों को गाड़ियां सावधानी से चलानी पड़ रही हैं। यातायात नियमों का भंग हो रहा है तथा वाहन चालक व नागरिकों की सुरक्षा का मामला सामने आ रहा है। एक तो वाशिम तथा बालापुर की ओर जाने वाले महामार्ग के दोनों छोर पर मनमानी तरीके से भारी वाहन खड़े किए जाते हैं। इन वाहनों के कारण भी इन रास्तों पर हादसों का प्रमाण बढ़ गया है। वाशिम बाईपास परिसर में कई शालाएं हैं,
सुबह तथा शाम के समय इस परिसर की शालाओं के छात्रों को लेकर आने जाने वाली गाड़ियों के कारण भी यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या निर्माण हो रही है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका जताई जा रही है। यह देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा तुरंत ट्रैफिक सिग्नल ठीक करके लोगों को राहत देनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा परिसर के एक नागरिक ने व्यक्त की। चौकात खूप ट्रॅफिक जाम होते, 5-5 मिनिटांना सिग्नल बंद होतात, इथं बरबाद पिचच्या गाड्या येतात आणि त्यांच्यामुळे पूर्ण ट्रॅफिक जाम होऊन जाते। इथं सिग्नल चालू ठेवा, एक तर बंद ठेवा, हे आमची तुम्हाला गुजारिश आहे। इथं खूप ट्रॅफिक जाम होते। आम्ही इथे ऑटो चालवतो, आम्हाला माहिती आहे की इथं 5-5 मिनिटांना सिग्नल बंद होतात, ते येतात, चालू करतात आणि चालले जातात, त्यानंतर आणखी 5 मिनिटं झाले की आणखी बंद पडतात। तुम्ही याचा निर्णय घ्या आणि हे सिग्नल एक तर बंद ठेवा, एक तर चालू ठेवा। राज्य के ग्राम विकास विभाग ने 23 जनवरी को जारी एक पत्र में सभी जिलाधिकारी और जिला परिषदों के सीईओ को निर्देश दिए हैं कि जिन ग्राम पंचायतों की मुद्दत जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 के बीच खत्म हो गई है, वहां प्रशासक नियुक्त किया जाए। इसके मुताबिक जिलाधिकारी ऑफिस के ग्राम पंचायत चुनाव विभाग से जानकारी मिली है कि जिले की 224 ग्राम पंचायतों का टर्म भी इस फरवरी के आखिर तक खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में ग्राम पंचायत चुनाव होना तय माना जा रहा है। जिले की 224 ग्राम पंचायतों की मुद्दत फरवरी 2026 के आखिर तक खत्म हो जाएगी। इन सभी ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव सीधे जनता से होगा और इस बारे में आरक्षण प्रक्रिया भी पहले ही घोषित कर दी गई है। इस बीच ग्राम विकास विभाग ने 23 जनवरी को संबंधित ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस वजह से ग्राम पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। इससे पहले जिला परिषद चुनाव का टर्म भी 1 साल पहले खत्म हो गया था और चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच 20 ग्राम पंचायतों की मुद्दत 2 साल पहले ही खत्म हो गई है और यहाँ प्रशासक राज चल रहा है, जहाँ विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसलिए अनुमान है कि मुद्दत खत्म हो चुके ग्राम पंचायत चुनाव एक ही चरण में लिए जाएंगे, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। जिले की जिन 20 ग्राम पंचायतों की मुद्दत 1 जनवरी से 4 मार्च 2024 के बीच खत्म हो गई थी, वहां प्रशासक राज है और चुनाव का 2 साल से इंतजार है, जिसमें जिले के तेल्हारा तालुका की ग्राम पंचायतों में उमरी, अकोले रुपराव, अकोट तालुका की केलपानी बुद्रुक, मूर्तिजापुर में कवला, शेलू बाजार, किनखेड़, लंगापुर, बालापुर की हिंगना, निम्बा, शिंगोली, बारशे टाकली की भेंडी सूत्रक, चोहोगांव, पातूर, सांगोल, कोठारी बुद्रुक, आस्टोल, भंडाराज बुद्रुक, तुलंगा बुद्रुक, अकोला की अखतवाड़ा, अनकवाड़ी, माजलापुर ग्राम पंचायत का समावेश है। अकोला निवासी एक युवक अमरावती शहर के राजकमल ब्रिज के पास सड़क हादसे का शिकार हुआ। एक व्यक्ति ने उसे इरविन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उस पर उपचार चल रहा है। अकोला निवासी मुकेश यादव नाम का युवक सिविल लाइन परिसर में रहता है। किसी काम की वजह से वह अमरावती शहर गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अमरावती के राजकमल ब्रिज के पास सड़क हादसे का शिकार हुआ। गंभीर हालत में रास्ते पर पड़े मुकेश यादव को किसी सज्जन ने उठाकर अमरावती के इरविन अस्पताल में भर्ती कराया। इस व्यक्ति ने यह वीडियो वायरल किया है ताकि मुकेश यादव के परिजन को पता चले कि उनका लड़का अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। अगर कोई इस युवक को पहचानता हो तो उसके परिजनों को खबर करे, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। नवनिर्वाचित महापौर तथा उपमहापौर ने संभाला पदभार। मराठमोले तरीके से नवनिर्वाचित महापौर तथा उपमहापौर का किया गया स्वागत। सड़क हादसे में तेंदुए की मौत। बीते कुछ दिनों में दूसरी बार सड़क हादसे में हुए तेंदुए की मौत। शहर में फिर से वर्ली के अड्डे खुलेआम शुरू। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश की हो रही अनदेखी। अपने आप को IB का अधिकारी बताने वाला शख्स गिरफ्तार। न्यायालय ने पुलिस हिरासत में रखने के दिए आदेश।
कच्चे कुएं में गिरने से 3 वर्षीय बालिका की मौत, मासूम का शव निकालने के लिए बचाव दल को करनी पड़ी मशक्कत। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।